हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं पहला सवाल। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? आपके ऑप्शन है 63वां, 69वां, 74वां या फिर 76वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 69वां। 69वां संविधान संशोधन वर्ष 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 2। भारत के इतिहास में 2 ऐसे उदाहरण हैं जहां राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1992 तक निर्विरोध चुने गए, लेकिन आगे के चुनावों में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इनके बाद 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 38वें, 39वें, 42वें या फिर 45वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 42वें। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ एक महत्वपूर्ण संशोधन था। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियां गठित की। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और बाकी छोटी समितियां थीं। एक प्रमुख समिति प्रांतीय संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज्यादा किसके समान है? आपके ऑप्शन है ब्रिटिश राजा, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए ब्रिटिश राजा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजा के सर्वाधिक समान है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का मुखिया होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है। अगला प्रश्न है, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्व प्रताप सिंह या फिर इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए मोरारजी देसाई। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग बनाया गया। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 3743 जातियों को पिछड़ी जाति बताया। 1990 में बीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन है लीला सेठ, अन्ना चंडी, फातिमा बीबी या फिर सुजाता मनोहर। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी थी। वह 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रही। वहीं बात करें न्यायमूर्ति लीला सेठ की, तो वह दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, जबकि सुजाता मनोहर बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अंतिम प्रश्न है, विधि आयोग है, आपके ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, सलाहकार निकाय, विभागीय निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी गैर संवैधानिक निकाय। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। वहीं पहला विधि आयोग वर्ष
1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।